गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये 9th क्लास का जो सेशन चल रहा है उसमें आज के सेशन में हम आपको बताते हैं कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग भी जानते होंगे कि स्केल पे है कैसे निरूपण करना है। अगर मान लीजिए कि आपका स्केल है मेरे बाबू, ये हमारा स्केल है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने स्केल को तो खींच दिया। ठीक है। और यहाँ पे आपका जीरो है, यहाँ पे वन अगर निरूपित करना है तो यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। इस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी आपका क्वेश्चन है मेरे बाबू, ठीक है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थान तक आपको 5.3777 यानी कि 5.37 पे आपका जो है रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या होगा? 37 बार बार रिपीट कर रहा है ना? तो 5 स्थान तक इसको निरूपित करना है। ठीक है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि आपको क्वेश्चन था कि थ्री पॉइंट कितना था, यहाँ पे 5 पॉइंट था। ठीक है, 5.3777। ठीक है, सेवन। ठीक है, 5 स्थान तक आपको करना था, है ना? तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम स्केल लेंगे और स्केल को हम यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ से मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे देखिए आपका जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन, टेन, है ना? इस तरह से आप मान लीजिए नंबरिंग कर दिए। हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बड़ा बड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ थ्री है, फोर है, फाइव है और यहाँ पे सिक्स है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 5 से 6, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। ठीक है। तो हमारा जो ये नंबर है 5.37777, ठीक है, तो ये 5 और 6 के बीच में ही होगा। ठीक है। इतना तो कंफर्म हो गया आपको कि ये जो नंबर होगा 5 और 6 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा। तो ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम 5 को और 6 को यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 5 है और ये 6 है। ठीक है। इतना तो बड़ा नहीं होगा, हमने मैग्नीफाई करके एक कन्वेक्स लेंस का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है। ये होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारे जो होते हैं उसके पतले होते हैं। इस तरह से आपका होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है। कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं, है ना? तो इस लेंस से आप देखिएगा मैग्नीफाई करके यानी कि बड़ा करके। तो ये मेरा 5 और 6 के बीच में था, तो इतना हमने ड्रॉ कर दिया आपको समझाने के लिए। तो 5 और 6 के बीच में यहाँ पे आपका होगा 5.1, यहाँ पे आपका 5.2 होगा, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मैंने आपको कर दिया। यहाँ पे 5.3 होगा, 5.4 होगा, 5.6 होगा और ये आपका जो होगा 5.7, ये 5.8, 5.9। ज्यादा कर दिए क्या? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 5 हमने छोड़ दिया है। ठीक है। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ठीक है, आपको समझने में सहूलियत होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे जो है आपका अगर 5 है और ये 6 है, तो इस दोनों के बीच में हम 10 भाग में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 5.1 होगा, 5.2 होगा, ये 5.3 होगा, ये 5.4 होगा, ये 5.5 होगा और ये 5.6 होगा, ये 5.7, 5.8, 5.9 और 5.9 के बाद 5.10 यानी कि ये 6 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? 6 है। क्लियर है? अब हमको देखना है कि 5.3 कितना है। 5.3 देखिए यहाँ पे आपका है 5.3 और 5.4 ये है आपका। ठीक है, 5.4। तो अब ये जो नंबर होगा 5.3 और 5.4 के बीच में होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं एक दूसरा लाइन और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे हम लोग 5.3 कर देते हैं और यहाँ पे जो है 5.4 लिख देते हैं। इसी को बड़ा करके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? वही आवर्धन लेंस के द्वारा यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा 5.4। अब ये दोनों के बीच में देखिए 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो 5.31, 5.32, 5.33, 4, 5, 6, 7, 8,
9, इसके बाद 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5.31 होगा, 5.32 होगा, 5.33 होगा, 5.34 होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा गैदरिंग ना हो इसलिए हम नीचे ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद 5.35 होगा, 5.55 होगा, 5.56 होगा, और 5.57 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो होगा 7 होगा, 5.57 और 5.58, 5.59 और यहाँ पे 5. ठीक है, आप लोग जो है जितने भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं बाबू मेरे, आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो पूरा गलती हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ने बताया, मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे देखिए 5.3 था, तो 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, और यहाँ पे आपका होगा 5.36, 5.37 और 5.38, 5.39 और 5.40, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6, ठीक है, 6.3। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम लोग आते हैं, यहाँ पे आपका जो है मेरे बीच में हमको करना है 5.37 तक, तो आ गया 5.37 और 5.38 के बीच में ये नंबर होना चाहिए, है ना, ये दोनों के बीच में होगा। तो फिर से हम ड्रॉ करते हैं, 5.37 और 5.38 को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, इस दोनों को बड़ा करते हैं, इसी दोनों के बीच में आपका जो है ये नंबर होगा, होगा ना, इतना तो कंफर्म हो रहा है कि इसी दोनों के बीच में नंबर होगा। ठीक है, तो इसको हम बड़ा करके देखते हैं, इसको बड़ा करिएगा मेरे बाबू। ठीक है, इसको आप लोग बड़ा करिएगा तो फिर हम यहाँ पे खींचते हैं, और इसको हम लोग बड़ा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5.37 और यहाँ पे 5.38। ठीक है, अभी दोनों के बीच में 10 भाग में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5.371, 5.372, इसी तरह से 5.373, 5.374, 5.337, 5 होगा यहाँ पे, और 5 इसको हम लिख ही देते हैं, 5.373, 5.374, 5.375, है ना, और इसके बाद 5.376, 5.377। ठीक है, और 5.378। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है दो इंडिकेशन दे रहे हैं कि 5.377 है और यहाँ पे 5.378 है। इसी दोनों के बीच में ये लाइन, ये जो नंबर होगा ये होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम यहाँ पे बनाते हैं, आपको हम यहाँ तक तो आपका आया। ठीक है, 5.77, हम नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं 5.77। देखिए इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से हम बड़ा करते हैं, 5.37। ठीक है, और 7 था, और इस वाले लाइन को 5.378। ठीक है, इस दोनों जो पॉइंट्स था, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था 5.377 और यहाँ पे 5.378 को हमने क्या किया, ठीक है, बड़ा कर दिया, इसको बड़ा करके देखने के लिए। फिर इसको 10 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसके बाद 10 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो आएगा 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, 377, इसके बाद 1, 5.3772। ठीक है, और इसी तरह से ये जो होगा 5.3773 होगा, और ये जो पॉइंट होगा 5.3774 होगा, ये पॉइंट आपका 5 पॉइंट। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 5.377 आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5.3776, और ये पॉइंट हो जाएगा 5.3777, और ये पॉइंट होगा आपका 5.377। ठीक है, 8, और इसी दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, ये पॉइंट होगा। ठीक है, इसी दोनों पॉइंट्स के बीच में आपका जो है ये नंबर होगा,
ये वाला जो नंबर होगा ये होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, फिर इसी तरह से हम ये दोनों को बड़ा करेंगे, है ना। इस दोनों को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग करते हैं कि 5.3776, और यहाँ पे लिख देते हैं 5.3778, ठीक है। फिर 10 भाग में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका आएगा 5 पॉइंट, ठीक है। 10 भाग में डिवाइड करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे आपका जो आएगा मेरे बाबू 5.3777, और यहाँ पे ये आएगा 5.377, ठीक है, 8, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है बाबू मेरे, ठीक है। यहाँ पे आपका मैंने लिखा था 5.3775, 5.3776, और यहाँ पे ये होगा 5.3776 होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 5.3778, ठीक है। 6 के बाद इसके बाद 7 हो गया यहाँ पे, सही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 7 होगा, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, यानी कि यहाँ पे जो होगा 5.377, ठीक है, 7 और 5.3778 के बीच में आपका ये पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हमारा जो आएगा 5.3777, और इसके बाद 7 आएगा, और इसके बाद 5.77, ठीक है, 7 8 होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स के बाद फिर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे, तो हमारा जो रियल पॉइंट्स था इसी दोनों के बीच में होगा, और ज्यादा नजदीक इसके होगा, ठीक है। तो इसके नजदीक में ज्यादा होगा, यानी ये जो पॉइंट होगा 5.3777, ये आपका इस दोनों ठीक है पॉइंट्स के बीच में होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। हम आपको दूसरे क्वेश्चंस में इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ठीक है। देखिए आपको हम बताते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि, ये हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके कि आप बड़ा करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा स्केल हो गया, और स्केल में मान के चलिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, 5 है, और ये 6 है आपका, ठीक है। तो 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में ये जो नंबर होगा ये आपका नंबर होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो 3 और 4 को हम बड़ा करके देखते हैं, 3 4 को हम लोग बड़ा करके देखते हैं। ये 3 वाला हम यहाँ पे ला दिए, और ये 4 वाला यहाँ पे ला दिए। ये 3 यहाँ आ गया, और ये 4 आ गया यहाँ पे। अब इसको 10 भाग में हमने डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, और इसके बाद 10, इसको हम 4 कर देते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3.1, ठीक है। 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4 हो गया, 3.5, 3.6, 3.7, ठीक है, 3.8, 3.9, और ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो 3.7 आपका यहाँ पे है, और 3.8 आपका यहाँ पे है। तो ये दोनों के बीच में ही ये नंबर होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब इस दोनों नंबर को हम बड़ा करते हैं। हम क्या करते हैं कि 3.7 को, हमने 3.7 को यहाँ पे लिख दिया, 3.7 को, और 3.8 को हमने यहाँ ले दिया, ठीक है। अब इस दोनों को फिर से हम 10 भाग में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 4, 5 6 7 8 9, इसके बाद 10। तो 3.7 तो था, हमको 6 चाहिए, इसके बाद 3.76। ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3.76, और यहाँ पे हो जाएगा 3.77, है ना। अब इस दोनों के बीच में ही 3.76 और 3.77 के बीच में ही ये नंबर आपका होगा। तो अब एक बार फिर से हम इस दोनों को बड़ा कर देते हैं, इस दोनों को बड़ा करिएगा, ठीक है। तो आप 3.76 को आप यहाँ पे ले लीजिए, 3.76 को, और 3.77 को यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर इसको 10 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बट ऐसा हम लोग करते नहीं है। आप क्या करते हैं कि यहीं पे हम
देखते हैं, ठीक है। यहीं पे हम दोनों के बीच में इस नंबर को देखने का कोशिश करेंगे आपको कन्वेक्स लेंस से, है ना। तो 3.76 और इसके बाद 10 भाग में बांटिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10। तो यहाँ पे 3.761 आएगा, यहाँ पे 3.762 आएगा, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे जो होगा ये होगा 3.765। और यही आपको क्या करना था, दर्शाना था संख्या रेखा पर। तो ये आपका आएगा 3.765। अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम बताना क्या चाहते हैं आपको। ये प्रश्नावली 1.4 का ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, इतना नहीं खींचते हैं, इतना लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे हम। 3.765 है तो यही दोनों के बीच में होगा। एक्चुअली में यहाँ पे 10 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमको मिलेगा कितना, 3.7 और 3.8 इस दोनों के बीच में आएगा। फिर इन दोनों को भी अच्छा से देखेंगे ना कन्वेक्स लेंस से, तो उस दोनों के बीच में भी 10 पार्ट में डिवाइड हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग आगे स्टेप वाइज बढ़ते जाते हैं। और एक और क्वेश्चन है इसमें, और ये शायद हमारे इस टॉपिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि आप जो है मेरे बाबू कि दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, ठीक है। 4 दशमलव तक कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक आप 4.26 यानी कि 26, ठीक है, को आपको 4 स्थान हमने लिख दिया को देखना है। तो आप वही काम करिएगा, यहाँ पे आपका जो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर देते हैं, डायरेक्ट आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे आपका 4 होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे आपका 5 है। 4 और 5 के बीच में ही ये होगा, ठीक है। ये जो संख्या होगा 4 और 5 के बीच में ही होगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 10। तो 4 पॉइंट यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 4.2 होगा और यहाँ पे 4.3 होगा, है ना। इसके बाद 4.4 4.5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद ये 5 आया होगा। तो अब ये दोनों के बीच में ही 4.2 और 4.3 के बीच में ही ये नंबर जो होगा ये होगा। तो फिर से हम इसको बड़ा कर देते हैं, इसको कन्वेक्स लेंस से हम लोग देखेंगे तो हम दोनों पॉइंट्स को देखिए, यहाँ पे 4.2 लिख देते हैं और यहाँ पे 4.3 लिख देते हैं। फिर इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10, है ना। तो इसके बाद हमारा जो था 4.2 था। अब इसके बाद 4.66 देखिए कहाँ होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ की आपका होगा 4.6 और यहाँ पे होगा 4 सॉरी, यहाँ पे 4.26, ठीक है मेरे बाबू, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4.2 था तो यहाँ पे 4.21 आएगा, यहाँ पे 4.22 आएगा, यहाँ पे 4.23, यहाँ पे 4.2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ पे आएगा 4.26 और यहाँ पे आएगा 4.27, ठीक है। मेरी बात आ रही समझ में, ठीक। ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये नंबर होगा फिर से। तो फिर से हम इसको बड़ा करते हैं, इसको हम लोग बड़ा करेंगे तो यहाँ पे आप मेरे लिख दो कितना, 4.26। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे 4.26 है और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 4.27। अब इस दोनों के बीच में ही ये नंबर जो होगा ये आपका होगा। फिर इसको 10 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो हमको चाहिए 4.6 के बाद 2 चाहिए। तो यहाँ पे आपका 1 होगा और यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे होगा 4.26 कितना, 2, है ना। और यहाँ पे होगा 4.263। अब इस दोनों को बड़ा करेंगे, ठीक है। अब इस दोनों को बड़ा करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4.262 और यहाँ पे लिखेंगे 4.263। अब इस दोनों के बीच में ये नंबर होगा, ठीक है। तो इसको भी 10 भाग में बांटेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 है ना। तो हमें 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि यहाँ पे जो होगा ये होगा आपका 4.2626 और यहाँ पे आपका होगा 4.2627। अब इस दोनों के बीच में यहीं पे देखिए समझने वाली बात है, एक्चुअल में नंबर हमको इसको नहीं डिनोट करना था, हमको डिनोट करना था 4.26 ये फिर एक रिंग था, यानी कि 4.262626 इस तरह से नंबर है आपका। एग्जैक्ट अगर ये रहता 4.2626 ठीक है, या फिर 27 ठीक है, तो हम आपको ये डिनोट कर देते कि डायरेक्ट यही होगा। लेकिन अब इतना तो ये फिक्स है कि ये जो 4.26 पे एक रिंग है इस दोनों के बीच में ही होगा और ज्यादा क्लोज इसके होगा, 4.2627 के ज्यादा क्लोज होगा, न कि 4.2626 के। तो इसके ज्यादा क्लोज हम यहाँ पे इसको डिनोट कर देते हैं, यानी ये जो होगा ठीक है 4.26 पे एक रिंग का होगा। मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ईजी है ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो हमें बताइएगा, नहीं तो कोई भी कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, हम फिर से आपको डिस्कस कर देंगे। तो चलिए आज इतना ही था। आपका जो प्रश्नावली था मेरा, प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन ही थे और आपके एक एग्जाम्पल थे, हमने खत्म कर दिया। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।